हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एडुग्रोन में मैं रोशनी गौतम स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे हाउ टू क्रैक एंटी यूजीसी नेट जेआरएफ इन इकोनॉमिक्स। और भी सब्जेक्ट से रिलेटेड चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कौन से बुक्स का कौन सा सिलेबस कैसी स्ट्रैटेजी फॉलो। नेट हमने सोच के नहीं तैयारी करनी, हमने जेआरएफ सोच के तैयारी करनी है। नेट सोच के हमने स्टार्ट नहीं करनी प्रिपरेशन, नेट सोच के हमने एग्ज़ाम नहीं देना। जेआरएफ टारगेट होना चाहिए आपका। कब करें कैसे करें सब बताऊंगी। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, लास्ट तक जरूर बने। सब स्ट्रैटेजी फॉलो कराऊंगी। जो बच्चे मिस्टेक करते हैं सारा कुछ बताऊंगी, तो वो मिस्टेक नहीं करेंगे तो आप बच जाएंगे फेल होने से। और बार बार देने से बहुत इरिटेशन होती है। एक बार अच्छा अपना 100% दीजिए और क्रैक कीजिए। चलिए फिर डिस्कस करते हैं। देखिए, इकोनॉमिक्स में 2 पेपर्स होंगे आपके, पेपर 1 पेपर 2। जो पेपर 2 होता है आपका, जो सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स वो उसके रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। पेपर 1 जो आपके जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन होते हैं वो आ जाएंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, एनवायरनमेंट, एजुकेशन सब कुछ कवर होता है। इसकी डिटेल वीडियो भी प्लेलिस्ट में है, जाके देख सकते हैं। तो पेपर 1 में जो आएगा 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स के। पेपर 2 जो आपका सब्जेक्ट है 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स के। 100 और 200 मिला के 300 के क्वेश्चन आएंगे। सबसे बेस्ट ये है कि इसमें अब तक कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसीलिए जो इसका परसेंटेज हो जाता है बहुत हाई जाता है। इन केस बच्चे डरते हैं कि मैम नेगेटिव मार्किंग हो गई तो क्या करें। नेगेटिव मार्किंग से डरिए मत, अगर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, लोअर चली जाएंगे जिससे परसेंटेज, ऐसा कुछ नहीं। फिर देखते हैं, हमने जेआरएफ देख के चलना है, लेकिन आपको मैं प्रीवियस डाटा जो अब तक गई है परसेंटेज वो कैसे है, क्वेश्चंस कितने सही होने चाहिए। अगर नेट है, अगर आपका 95 टू 97 क्वेश्चन सही होते हैं, मतलब 70 पेपर 2 में और पेपर 1 में 26 क्वेश्चन, तो आपका नेट क्लियर हो जाता है। 60 टू 63 परसेंटेज गई है। ठीक है, जेआरएफ के लिए 75% गई हैं लास्ट के सारे, तो 75 रखिए। ठीक है, 106 108 के बीच में क्वेश्चन सही होने चाहिए। 70 क्वेश्चन पेपर 2 में और 30 क्वेश्चन 1। अगर पेपर 1 में कम ज़्यादा हो जाता है तो आपका जो सब्जेक्ट है उसमें आप ज़्यादा ला सकते हैं। 80 रखिए, 75 रखिए, तो आपका क्या हो जाएगा, मैच हो जाएगा। ठीक है, तो अगर अच्छे से इकोनॉमिक्स पे देखिए, पेपर 2 भी देखिए। अगर मैं कहूँगी, मैं रिकमेंड करूँगी पेपर 2 में जो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है एक भी नहीं छोड़िए। पेपर 1 में एक सेक्शन छोड़ सकते हैं। ठीक है, वो डिपेंड करता है आपका इंटरेस्ट क्या है। ठीक है, राइट टाइम टू स्टार्ट प्रिपरेशन, मतलब कि कौन सा बेस्ट टाइम होता है कि आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स जो मास्टर में है, मास्टर में एडमिशन लिया है, अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। आपको जेआरएफ क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता। तो अपनी प्रिपरेशन सबसे बेस्ट टाइम होता है मास्टर, क्योंकि अगर मास्टर के सारे सब्जेक्ट्स देखोगे, सारे सिलेबस देखोगे, तो वही सिलेबस आता है यूजीसी नेट में। तो मास्टर इज़ द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन। तो स्टार्ट कर दीजिए अगर मास्टर में। अगर मास्टर ख़त्म हो गया फिर भी आप तैयारी कीजिए, बट अगर 6 मंथ अपने आप को पूरा डिवोट कर दीजिए, 6 मंथ, और फिर प्रिपरेशन कीजिए, क्रैक कीजिए। ठीक है, तो मैंने राइट टाइम बता दिया। अब यूजीसी नेट की तैयारी करते हैं तो और भी कौन कौन से एग्ज़ाम्स हैं वो आप क्रैक कर सकते हैं। देखिए, ये तो बहुत बेस्ट हो गया ना कि यूजीसी नेट क्या है, अम्ब्रेला एग्ज़ाम है, उसके अंदर बहुत सारे और भी एग्ज़ाम्स हैं, वो भी क्रैक कर सकते हैं। सिलेबस उससे कम ही होता है, ये फैक्ट बेस होते हैं। पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, ठीक है, अभी यूपी पीजीटी के भी आए हैं, उसमें सिलेबस इससे आधा है, बट इसमें आप क्रैक कर सकते हैं, ये फैक्ट बेस। टीजीटी बट आपका बीएड होना चाहिए। आप सेट दूसरे एग्जाम, दूसरे स्टेट के सेट दे सकते हैं। सेट के बारे में भी मैंने अब बहुत बताया क्या होता है, कौन कौन सी स्टेट कंडक्ट कराती हैं रेगुलर बेसिस पे। तो सेट के एग्ज़ाम दे सकते हैं, तो उसी स्टेट के आप क्या बनेंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे। फिर आता है व्हेन शुड यू स्टार्ट गिविंग एग्ज़ाम, मतलब कि आपको एग्ज़ाम देना अनलिमिटेड है, आपको कोई ये नहीं है कि आप इतने बार एग्ज़ाम दे सकते हैं।
तो मास्टर के फर्स्ट सेमेस्टर में स्टार्ट कर दीजिए एग्ज़ाम। कुछ नहीं, अगर आपको प्रिपरेशन नहीं भी है तो जाके ये तो पता चलेगा कि आपका एग्ज़ाम मतलब क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं। तो जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसमें ही फॉर्म भरिए और एग्ज़ाम देने ज़रूर जाइए, प्रिपरेशन है या नहीं है, एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। फिर देखिए हम देखेंगे कि कैसे आप स्ट्रैटेजी फॉलो करिए ताकि आपका जेआरएफ हो जाए क्रैक। अब सारे जो उन्होंने यूजीसी नेट वालों ने दिया है, एनटीए ने सिलेबस, उस सिलेबस को कवर कीजिए, सारे सिलेबस को क्लियर करिए, सारे कंसेप्ट को। सेल्फ नोट्स मतलब पूरा नहीं लिखना है, ऐसे हाइलाइट्स लिखिए कि आपको लास्ट टाइम में पूरे बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उस हाइलाइट्स को पढ़ के एग्ज़ाम देने जा सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ट है, लास्ट 10 ईयर प्रीवियस क्वेश्चन तो गोल के पीछे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्यों करते हैं? ताकि हमें मेंटालिटी पता चलती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कीजिए, मॉक टेस्ट भी दीजिए, एक्स्ट्रा क्वेश्चन की अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाती है। क्वेश्चंस करने से डरिए मत, क्वेश्चन कीजिए, सही होता है तो भी ठीक, नहीं होता है तो भी ठीक है। तो ये कीजिए, फिर भी डाउट होता है पूछ सकते हैं। तो थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं कौन कौन सी माइक्रो इकोनॉमिक्स। फर्स्ट हमारा क्या होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिसमें आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, प्रोडक्शन कॉस्ट, अनसर्टेनिटी क्वेश्चंस, गेम थ्योरी आती है, मार्केट स्ट्रक्चर होती है, उसमें फैक्टर प्राइसिंग होती है, जनरल इक्विलिब्रियम होता है, एफिशिएंसी, प्रेटो ऑप्टिमल, सारी वेलफेयर की थ्योरी होती है, ठीक है। असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन, मॉरल हज़ार्ड, सब कुछ आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। वैसे मैक्रो इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम आ जाएगा, डिटर्मिनेशन जैसे केंजियन हो गया, क्लासिकल हो गए, फ्रीडमैन हो गए, इन सब की क्या हो जाएंगे आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट। कंजम्पशन फंक्शन कौन कौन से किसने किसने दिया है, केंजियन ने दिया है, मॉडिग्लानी ने दिया है, फ्रीडमैन ने दिया है, सब। इन्वेस्टमेंट फंक्शन किस किसने दिया है, हिक्स ने दिया है, ठीक है, केंजियन ने दिया है। मल्टीप्लायर एक्सीलेटर केंजियन ने दिया, एक्सीलेटर हिक्स ने दिया है, ठीक है। डिमांड फॉर मनी किसने दिया है, ये पढ़ना है, सारे फंक्शंस पढ़ने। सप्लाई ऑफ मनी, इसी में डिमांड फॉर मनी में क्लासिकल केंजियन हो गए, फ्रीडमैन आ गया, सबने दिया है, ठीक है। कैम्ब्रिज इकोनॉमिस्ट ने दिया है सब कुछ। सप्लाई ऑफ मनी आ गया, आईएसएलएम मॉडल, ठीक है, इसके वो आ जाते हैं न्यूमेरिकल्स। इन्फ्लेशन क्या है, फिलिप्स कर्व क्या है, सब कुछ। कब फिलिप्स कर्व आई, जब केंजियन की थ्योरी खत्म हो गई तो फिलिप्स कर्व आई। बिजनेस साइकिल बहुत सारे थ्योरी है, हिक्स की है, सब कुछ शुम्पेटर की है, सैमुअलसन की है, कैल्डर की है, हिक्स की है, सबको पता होना चाहिए। मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी कौन कौन से हैं, क्या फंक्शंस हैं, गवर्नमेंट रोल क्या करती है, आरबीआई रोल क्या करता है, ठीक है। रैशनल एक्सपेक्टेशंस जो न्यू क्लासिकल ने दिया है वो सब, ठीक है। स्टैटिस्टिक जैसे कि प्रोबेबिलिटी थ्योरी, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, सैम्पलिंग मेथड, स्टैटिकल इन्फ्लुएंस, सब कुछ, लीनियर रिग्रेशन, आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम, साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल, डिस्क्रिप्टिव चॉइस टाइम सीरीज, ये इकोनोमेट्रिक्स के भी टॉपिक्स इसी में आ गए, ठीक है। तो इकोनोमेट्रिक्स अगर आप मास्टर में हैं तो मैं सजेस्ट करूँगी इकोनोमेट्रिक्स से भागिए मत, इकोनोमेट्रिक्स सब्जेक्ट लीजिए, बेस्ट सब्जेक्ट है, ठीक है। तो मैंने किया है, बहुत लोग बोलते हैं बहुत हार्ड है, तो अगर मास्टर में तो ऑप्शनल में इकोनोमेट्रिक्स जरूर लें। मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, ठीक है, सेट हो गया, लीनियर अलजेब्रिक, थोड़ा वीडियो बड़ी हो जाएगी तो मैं ओवरव्यू बताती हूँ। इनपुट आउटपुट, डिफरेंशियल इक्वेशन, इंटीग्रेशन, ठीक है। कंज्यूमर सर्कल, प्रोड्यूसर सर्कल में आ जाता है इंटीग्रेशन। फिर देखते हैं इंटरनेशनल में सारे क्या होना चाहिए, बेसिक कंसेप्ट हमें पता होना चाहिए, सारी थ्योरी पता होनी चाहिए। एक्सचेंज रेट, गेन फ्रॉम ट्रेड, टैरिफ, नॉन टैरिफ, स्मॉल नेशन, लार्ज नेशन, डब्ल्यूटीओ और गेट आ गई, सारे ब्लॉक्स आपको पता होने चाहिए। पब्लिक फाइनेंस हो गया, मार्केट फेलियर्स, रेगुलेशन ऑफ मार्केट, पब्लिक रेवेन्यू, पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक डेट, पब्लिक बजट, ये सब हमारा सिलेबस है। और अगर आपको ये सिलेबस चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मनी एंड बैंकिंग में मनी सप्लाई हो गया, सेंट्रल कमर्शियल बैंक हो गया, ये सारे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की सारी ग्रोथ की थ्योरी, एडम स्मिथ, सारा बैलेंस, रोस्ट्रो, सारे टेक्निकल प्रोग्रेस, पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, सब कुछ आना चाहिए। एनवायरनमेंट जो कि
अगर किसी किसी यूनिवर्सिटी में नहीं होता है तो फिर इसमें पढ़ सकते हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, टेंशन मत लीजिएगा, बहुत ईजी होता है। एनवायरनमेंट एज अ पब्लिक गुड, कॉस्ट बेनिफिट क्या है, ए स्ट्रक्चर क्या है, लाइफ टेबल क्या है, माइग्रेशन होता है कौन सा होता है, नेचुरल एक्चुअल माइग्रेशन, ठीक है। इंडियन इकोनॉमी हमारा क्या होगा, करंट से आ जाता है, तो इसको देख लीजिएगा। फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, कौन से बुक्स को फॉलो कीजिए। मास्टर में है तो आप फॉरेन ऑथर को भी पढ़ सकते हैं। देखिए, मैं फॉरेन ऑथर भी बताऊंगी, इंडियन ऑथर भी बताऊंगी। तो लिस्ट ऑफ बुक्स फॉर इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए आप अहूजा कर सकते हैं, अमेजन पे आप अवेलेबल है। कुछ सैनिस जो फॉरेन ऑथर का है। फिर मैक्रो के लिए झिंगन है, मैंक्यू है, फॉरेन ऑथर द्विवेदी है, ठीक है। इकोनॉमिक्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए झिंगन है, तनेजा है, मयर है। इंटरनेशनल ट्रेड के ये है सैल्वटोर, सैल्वटोर बहुत अच्छी है, झिंगन है वो, सैल्वटोर मैं रिकमेंड करूँगी। पब्लिक फाइनेंस के लिए मस्करेब, लेखी, लेखी भी बहुत अच्छा और बहुत इजी लैंग्वेज है। मनी एंड बैंकिंग के लिए गुप्ता यूज़ कर सकते हैं। मैथमेटिक्स के लिए ज़्यादा कुछ नहीं आता है तो आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए, डिफरेंशिएशन क्वेश्चन आ जाते हैं, इकोनॉमिक्स बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो इसके लिए ये मेहता एंड मदानी है। इंडियन इकोनॉमी के लिए मिश्रा एंड पूरी है, बहुत मोटी बुक है, इसको मत पढ़िएगा इतना। अगर आपके पास टाइम है, अगर नहीं है तो इतना बैठिएगा मत। प्रतियोगिता दर्पण पढ़ सकते हैं, नामेश सिंह मैंने रिकमेंड किया है, आप फॉलो कर सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स के लिए फंडामेंटल ऑफ स्टैटिस्टिक गुप्ता, चांद गुप्ता, एस पी गुप्ता अच्छी बुक है। एनवायरनमेंट के लिए पढ़ सकते हैं, लेकिन ये करंट में ही आता है। डेमोग्राफी के लिए जिंगन पढ़ सकते हैं, ठीक है। आप इस ले लीजिएगा। तो बेस्ट ये मेरा सजेशन है। स्टार्ट कीजिए पॉजिटिव से, एग्ज़ाम दीजिए पॉजिटिव से, रिजल्ट का बिल्कुल भी मत सोचिए, अपना बेस्ट दीजिए, 100% दीजिए। हमेशा रेगुलर तैयारी करिए, ये नहीं कि आज कर लिया, कल नहीं किया, परसों नहीं किया। रेगुलर कीजिए, जब तक क्रैक एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक करते रहिए, करते रहिए। क्रैक ज़रूर होता है। नेट सोचकर एग्ज़ाम प्रिपरेशन स्टार्ट मत कीजिए, नेट सोचकर एग्ज़ाम देना मत सोचिए, ज़्यादा कीजिए। कोई भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और भी सब्जेक्ट से रिलेटेड चाहिए सजेशन तो पूछ सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। गुड लक, ऑल द बेस्ट। कोई भी डाउट हो सकता है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ऑल द बेस्ट।